ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका पहला वीडियो जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन किए हैं, तो उसी के अंतर्गत आगे की सीरीज है जिसके अंतर्गत हम आज 16 प्रश्न करेंगे। मतलब 16 से लेकर 30 तक, मतलब 15 प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटे, मतलब एक सप्ताह में एक शिक्षक के कितने कार्य घंटे होना चाहिए पूछा है। तो पहला है 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 45 घंटे। मतलब जो एक शिक्षक है उसको एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर सभी पर। तो एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मतलब मूल्यांकन में कौन शामिल नहीं है बताना है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो 18वां जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा शिक्षण अनुभव। ये आपके मूल्यांकन में शामिल नहीं होता। मूल्यांकन में शामिल होता है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बोल रहा है कि सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, या फिर समस्या का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? पहला है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है रॉस ने, तीसरा है एनास्टसी ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रॉस ने। तो यह परिभाषा किसकी है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? यह परिभाषा है रॉस महोदय की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसमें बताना है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी आयु में होता है? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मतलब 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और डी है सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से का? 22वां क्वेश्चन का। 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। कौन सी में? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत इनमें से कौन सा ये आपको बताना है। पहला है समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का जो आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या होगा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन समानता,
दूसरा भिन्नता, तीसरा प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो 25वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो अभिप्रेरणा होता है वह वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 26वां देखिएगा, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? पहला ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, दूसरा है 6 अथवा 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 अथवा 9 वर्ष, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक में दृष्टि एवं श्रवण की जो इंद्रियां हैं पूर्ण विकसित हो जाती हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27वां, इसमें बोला है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान, तीसरा वातावरण, चौथा है मनोदैहिक। तो 27वें का जो ऑप्शन ए है वो उसका आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा? पारंपरिक अनुकूलन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? क्या बताना है कि अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। 28वें का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रुचि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसके द्वारा? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसके द्वारा? भावनात्मक जागृति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का पहलू है, आपको बताना है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो डी का जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे द्वारा आपको CDP अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।